आज जो न्यूज हम सुन रहे हैं ये सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं, ये क्लास 12th इकोनॉमिक्स के मनी एंड बैंकिंग चैप्टर का लाइव एग्जाम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो 3 ट्रिलियन बैंकिंग सिस्टम में इंजेक्ट करेगा। अब इसको सिलेबस के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि आरबीआई इकोनॉमी में लिक्विडिटी को रेगुलेट कर, जब बैंक्स के पास कैश की कमी होती है तो आरबीआई एक्सपेंशनरी मेजर्स यूज करता है। यही हो रहा है। सबसे पहला टूल ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, यानी ओएम। क्लास 12th बुक के हिसाब से जब आरबीआई गवर्नमेंट कुछ सिक्योरिटीज बाई करता है तो बैंक्स के पास रिजर्व बढ़ जाता है। इस केस में आरबीआई 2 ट्रिलियन ओएमओ के थ्रू इंजेक्ट करे, मतलब ऑब्वियसली मनी सप्लाई इंक्रीज करे। दूसरा टूल जो यूज कर रहा है आरबीआई, दैट इज यूएसडी एंड आईएनआर। मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का रोल भी बताया गया। इस स्वैप के साथ बैंक्स को रुपीज मिलते हैं और आरबीआई रुपी पर प्रेशर को कंट्रोल कर, यानी लिक्विडिटी भी बढ़ती है और एक्सचेंज रेट भी स्टेबल रहता है। बड़ा सवाल यह है कि आरबीआई को यह सब करना क्यों पड़ रहा है। करेंटली बैंकिंग सिस्टम में लगभग 54,852 करोड़ का लिक्विडिटी डेफिसिट, मनी एंड बैंकिंग के लैंग्वेज में बोले तो कैश रिजर्व की शॉर्टेज थी। इसको एग्जाम ओरिएंटेड अगर देखें तो ज्यादा लिक्विडिटी का मतलब आप सभी को पता है कि बैंक्स ज्यादा लेंडिंग कर सकते हैं, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस स्मूथ होता है, इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड यील्ड्स पर प्रेशर कम होता है और इकोनॉमी में मनी फ्लो स्टेबल रहे। इसलिए एग्जाम में आप बेखौफ लिख सकते हैं, आरबीआई यूजेस ओएमओ एंड फॉर टू मैनेज लिक्विडिटी एंड इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी।